presenting by MS Films Studio Sattur। वहां नहीं दे पा रहे हैं, जहां समय नहीं देना चाहिए वहां दे रहे हैं। ये समय की अनियमितता आपको गरीब, लाचार और दुखी बना रही। समय का पाबंद रहो। तीसरी, अर्थ संयम, पैसे को कहां कैसे कमाना है और उसको कमाकर सही जगह खर्च करने की आदत डालो। हम कमाते का 8 घंटा 12 घंटा मेहनत मजदूरी करते हैं, शरीर कभी पसीना से सूखता नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट शाम को आते हुए वो घूंट लगा कर आकर उसकी ऐसी करते। ये हमारा जीवन का दुर्भाग्य। इतनी खोटी जिंदगी क्यों जी रहे भाई हम लोग? शरीर से मेहनत करके इतनी खोटी जिंदगी क्यों जी रहे? किसने बताया ऐसा क्या? इसलिए आप अपने जीवन को यदि जीना है तो जितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो इसको उतना ऊर्जावान चीज दो। काजू बादाम सात्विक चीजें खाओगे तब जाकर आपकी वो ऊर्जा बरकरार रहेगी, तब जाकर आपका जीवन 100 साल तक जिंदा रहेगा। और फिर उसके बाद में चौथी है अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम और विचार संयम। आदमी के विचार गड़बड़ाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी हमारे को उकसा रहा तो हमारा संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। कोई कितना भी बुरा कर रहा है अपना शालीनता बनाए रखना चाहिए। कोई कितना भी आपको अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके विचार आपके मुट्ठी में होना चाहिए। जिसके विचार जितने संयमित, जितने विचार प्रबल होंगे वो आदमी उतना ही महान बनता हुआ चला जाएगा। विचारों से तुलना है, आदमी के शरीर और पैसे की कोई तुलना नहीं है। जिसके विचार जितने प्रबल होंगे वो आदमी उतना ही महान बनता हुआ चला जाएगा। और कहीं सत्संग में जाते हो तो कहीं पर सबसे पहले अपने छोटे बच्चों को साथ में लेकर आओ। आपने तो 60-50 साल जिंदगी जी लिया घिस घिस के, लेकिन उनको मत जीने के लिए बातें करो, उनको संस्कार डालने के लिए सत्संग में लेकर आओ। इसलिए कथा भागवत कितना भी सुनो अच्छी बात है। आप लोग छोटी सी छोटी बात, एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात समाप्त करूंगा। एक अमेरिका का मैंने एक न्यूज़पेपर में उसमें उसका लेख पढ़ा था। एक डॉक्टर ने बंदर के ऊपर रिसर्च किया। उस बंदर को टीबी का, कैंसर का, सारी बीमारियों के इंजेक्शन लगाए लेकिन वो बंदर बीमार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सज्जनों, बंदर सुबह 4 बजे से लेकर दिन में 9 बजे के बीच में जो उसको मिलता उसको खा लेता है और आराम से फिर वो वापस लेकर उसको बारीक कर करके खाता है। अपने जानवर भी पूरे दिन चर के आते हैं, रात में बैठे बैठे बागोलने का मतलब जुगाली करना। वो फिर भी अपना खाया हुआ को बार बार बारीक करके खाता रहता है। इसलिए उनकी आवाज, उनका सुपाच्य, उनका जीवन, उनका शरीर निरोगी काया रहती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का कोई समय नहीं है। इसलिए डांडा पांगाओं की तो कोई स्कूल को न पढ़ना, आपनी केमिस्ट्री की, बौद्धिक की, जोग्राफी की, सारे पीएचडी कर लिया लेकिन फिर भी इंसान बीमार का बीमार है। कारण यही है कि उसके विचारधारा ठीक नहीं है, उसकी इंद्रियों को काबू में नहीं रखता, वो समय का पाबंद नहीं है और खाने पीने का उसको अपने आप का एक संतुलन नहीं होने के कारण इस जीवन देवता को वो बर्बाद कर रहा है। ये जीवन ही हमारा देवता है। इसको आप सही ढंग से जियोगे तो ये निरोगी काया रहकर पहला सुख निरोगी काया, ये इतना सुख मिलेगा कि सज्जनों आपको आनंद की प्राप्ति होगी। सत्संग में बैठोगे तो वो ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसको आप अंदर में मंथन करोगे और उसकी विचारधारा पर रहोगे। इसलिए ध्यान रखो, बीमारी खुद आती नहीं, हम बुला लेते हैं। हमारे ज्यादा भूखा रहने के कारण, ज्यादा खाने के कारण, ज्यादा तामसिक भोजन करने के कारण, ज्यादा मेहनत करने के कारण, शरीर से ज्यादा मेहनत करना भी एक तरह की शरीर पर हत्या है। ये ध्यान रख लेना। इसलिए छोटी सी बात है, अपनी बुद्धि को अच्छे रास्ते की तरफ लगाओ, सत्संग सुनो लेकिन उसको अमल करो। सबसे सत्संग की पहली भाषा है, पहले तो सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर चलना चाहिए। ये 3 गति है सत्संग। आप सुन भी रहे हो लेकिन मनन नहीं कर रहे हो।
मनन नहीं कर रहे तो उस पर चलना आएगा नहीं। तो ये छोटी सी बात है सत्संग की, इतनी सी महिमा जानता हूं कि सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, चलना चाहिए, और यदि अच्छा आप बन गए हैं तो दूसरे को अच्छा बनाना चाहिए। ये सत्संग की ज्योति प्रकाश का बात है। बोले सदगुरु भगवान की। presenting by MS Films Studio Sattur।